तो वो रास करेंगे तो पूर्ण स्त्री से ही तो करेंगे, और पूर्ण स्त्री है श्री राधा, जो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण प्रिया है। वो दोनों निकुंज में रास ही तो करते हैं, विहार ही तो करते हैं। तो आज जब भगवान ने रास करने का निश्चय किया, तो शरद पूर्णिमा में आज पूर्ण चंद्रोदय हुआ। भगवान का अवतार चंद्रवंश में है, और आज भगवान गोपियों के संग विहार करेंगे। विखिरंतु मनस चक्रे, तो भगवान ने मन में ये विचार किया, जब तक राधा रानी नहीं है तब तक रास नहीं है। आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चित्र देखे हैं, मंदिर देखे हैं, देवालय देखे हैं, रुक्मणी साथ में नहीं खड़ी होती, राधा खड़ी होती है। क्यों? कभी विचार किया, कभी सोचा? रुक्मणी में पत्नी होने का गर्व है, मैं पत्नी हूं, और पत्नी गर्व से कहती है मैं पत्नी हूं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तुम नहीं दोगे ना तो मैं कोर्ट से ले लूंगी, समाज को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी, अपने पिता को खड़ा कर दूंगी, तुमसे छीन के ले लूंगी अपना अधिकार। ये पत्नी करती है। लेकिन जो प्रेम करता है वो कभी अपने प्रेमी को दुखी नहीं कर सकता। प्रेम चाहता है कि मैं मर जाऊं, मैं कष्ट पालूं, मैं दुख पालूं, लेकिन सामने वाला दुख ना पाए। तो वास्तव में इस संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम करने वाली एकमात्र राधा है। यदि वास्तव में संसार में प्रेम होता तो कितनी अरबों की आबादी है, सब प्रेम करने वाले तो होते। लेकिन यदि प्रेम करने वालों के नाम हाथ पे गिनोगे तो उंगलियां भी ज्यादा हैं, नाम कम है। और बात हम प्रेम की करते हैं, वो वस्तुतः प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम तो वासना से रहित है, स्वार्थ से रहित है, अहंकार से रहित है। हमारा जो प्रेम है वो स्वार्थ से पूरित है। आप किसी सुंदर बगीचे में जाएं और गुलाब का फूल की खुशबू आपके नासापुटों में जाती है, तो आप फौरन गुलाब के पास जाते हैं, गुलाब को गुलाब के पेड़ से तोड़ लेते हैं। अचानक माली आता है, ए क्या करते हो? बोले भैया हमें गुलाब बड़ा पसंद है। तो पसंद है तो तुमने उसको डाली से तोड़ दिया, यानी जो तुमको पसंद है तुम उसकी हत्या करते हो। पसंद है तो उसको डाली पे ही रहने देते, वो वहां खिलता, तुमको तो सुख दे ही रहा था और हजारों को सुख देता। लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम कितना स्वार्थी है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसको मसल देते हो। बोले मेरा पति मेरा है, पत्नी सारा जीवन, पति पत्नी का संबंध काय का संबंध है? बोले शक का, सारा जीवन पति पर शक, और पति सारा जीवन पत्नी पर शक। किससे बात कर रही थी फोन पर? फोन चेक करते हैं एक दूसरे के। ये कैसा संबंध है जिसकी बुनियाद शक पर खड़ी है? और कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध इस दुनिया का सबसे पवित्र संबंध है, इससे ज्यादा गलत संबंध कोई मैंने देखा ही नहीं। जहां शक है, जहां शुबा है, जहां संदेह है, जहां विश्वासघात है, ये कैसा संबंध है? क्यों? प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो शक ना होता, प्रेम होता तो संदेह ना होता। राधा प्रेम करती है, क्यों उसका नाम हम लेते हैं? क्यों राधा कृष्ण के साथ खड़ी रह सकी? क्यों आज उसकी हम पूजा करते हैं? हम जानते हैं जो राधा ने किया संसार की कोई स्त्री नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण से अकेली राधा प्रेम नहीं करती, समस्त गोपिकाएं प्रेम करती हैं। और राधा कभी जलती नहीं, द्वेष नहीं करती, कृष्ण को रोकती नहीं। उसे पता है ये पूर्ण पुरुष है, ये भगवान है, इससे सब प्रेम करेंगे, मैं इसे कैसे अकेले प्रेम कर सकती हूं? यही तो प्रेम है।